नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। राजेपुर थाना क्षेत्र में महावीरी झंडा जुलूस पर हुए पथराव मामले में पुलिस 29 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर किया FIR। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर ट्रक से करोड़ों रुपए के शराब को किया जब्त। और मुजफ्फरपुर को जल्द ही तीसरे और चौथी रेल लाइन का तोहफा मिलने जा रहा है। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। राजेपुर थाना क्षेत्र में महावीरी झंडा जुलूस पर हुए पथराव मामले में पुलिस ने 29 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया। मुजफ्फरपुर के राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस पर हुए पथराव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज किया है, जिसमें मुखिया पति मोहम्मद इसरार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। पुलिस लगातार कैंप कर रही है। मामले को लेकर SSP सुशील कुमार ने बताया कि वीडियोग्राफी के माध्यम से तमाम आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल शांति समिति की बैठक चल रही है। उसमें FIR किया गया है, जिसमें 29 लोगों का वीडियोग्राफी देख करके पहचान करके 29 लोगों के ऊपर प्राथमिकी और 200 लगभग अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मुखिया पति है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। अभी सर हालात वहाँ पे कैसे? वहाँ पे कल से ही मैं भी विजिट किया था और रूरल SP भी वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। उसके अलावा 2 DSP भी कैंप कर रहे हैं और फोर्स और पदाधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। वहाँ पे हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अभी 2:30 बजे से शांति समिति की बैठक भी है। कल की रात में एक बार किया गया था। पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गिरफ्तारी अन्य जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। राजेपुर थाना क्षेत्र में निकाले गए महावीरी झंडा जुलूस में एक समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किए जाने पर विवाद भड़का। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर OP क्षेत्र के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान समुदाय विशेष द्वारा पत्थरबाजी किया गया है, जिससे गांव में तनावपूर्ण हालत बन गए। बताया जा रहा है कि मीनापुर मस्जिद के नज़दीक से जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। मस्जिद और आसपास के छतों से असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई। इस घटना में जुलूस में शामिल राजेपुर थानाध्यक्ष राधेश्याम सहित कई पुलिसकर्मी और जुलूस में शामिल अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SSP ग्रामीण SP और SDM वेस्ट भी मौके पर पहुंचे हैं। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल शांति समिति की बैठक की जा रही है। अलग अलग थाना की पुलिस और विशेष सुरक्षा बल गांव में कैंप कर रहे हैं। SSP सुशील कुमार ने बताया कि जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई है। कई लोग घायल हैं। वीडियो के माध्यम से सबकी पहचान की जा रही है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मीनापुर थाना है, राजेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मीनापुर गांव है। जो जुलूस निकल रहा था उसी में छत पर से कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। उस पत्थरबाजी में कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। थाना प्रभारी जो थे वहाँ पे साथ में जुलूस को उनको भी चोट लगी है, सर पे चोट लगी है। अभी उनका इलाज प्राथमिकी उपचार हुआ है, अभी ठीक है। जो जुलूस है उसके साथ में फौज थी। उसके बाद जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, सारे आसपास के थाने और ग्रामीण SP और मैं यहाँ पे आ गया हूँ और किवाटी यहाँ पे उपलब्ध है। अभी सिचुएशन नॉर्मल है और इसमें जो है जो
लोग हैं जो इस में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग पहचान करके गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियोग्राफी की गई थी हमारे थाना के द्वारा, उसमें ड्रोन वीडियोग्राफी भी की गई है। सभी फुटेज के आधार पर हम लोग नियम FIR करेंगे। उसके अलावा जितने भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए त्वरित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने घायल लोग इसमें पुलिसकर्मी हैं सर? एक थाना अध्यक्ष को चोट लगी है, सबको अभी ठीक है, और उसके अलावा एक और पुलिसकर्मी को चोट लगी है, नॉर्मल चोट लगा है, ये पत्थर से पैर में। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ट्रक से करोड़ों रुपए के शराब को जब्त किया। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 बड़े ट्रक से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर बताई जा रही है। उत्पाद की टीम ने पहले सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु से एक ट्रक पकड़ा, जिसमें सोयाबीन और मूरी लदा था। उसमें जब जांच की गई तो भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। वहीं ट्रक से यूपी के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं काटी थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर चौर में एक ट्रक से शराब की अनलोडिंग की जा रही थी। पुलिस को देखते शराब कारोबारी फरार हो गए। उस ट्रक में एक तहखाना से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 ट्रकों से करीब 750 कार्टन शराब पकड़ी गई है। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्यक्रम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं और इसी क्रम में 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामदयालु पेट्रोल पंप के पास एक सूचना मिली हम लोग को कि एक ट्रक शराब लदी खड़ी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR39D 3200 है। हम लोगों ने घटनास्थल पर पहुंच के जब ट्रक का घेराबंदी किया तो उसके चालक और सह चालक को गिरफ्तार किए। दोनों, एक चालक शिवम कुमार और सह चालक आकाश पवार, ये दोनों हापुड़ जिला यूपी का रहने वाला है। उससे जब घेराबंदी करके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि चंडीगढ़ से हम आए हैं और ट्रक में क्या है इसका वो जानकारी उसे नहीं है और इस ट्रक को कहाँ ले जाना है इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है। वो बोला कि मोबाइल से कॉल आएगा उसके बाद इस ट्रक को ले जाना है। हम लोगों ने उसको जब्त किया और उसके बाद उस ट्रक को लाया। दूसरा मामला एक DCM ट्रक है जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर BR06 CG 3048, इसमें गुप्त तहखाना बना हुआ है और ये शुभंकरपुर चंवर है, कांटी थाना क्षेत्र के अंदर, वहीं ये अनलोडिंग हो रहा था। हालांकि अंधेरे का लाभ उठा के अनलोडिंग जगह से वो तस्कर फरार होने में सफल रहे। हम लोग दोनों ट्रक में स्थानीय तस्कर का निश्चित रूप से हाथ है और हम लोग इसकी तलाश, उसकी खोजबीन कर रहे हैं। उसका नाम पता चलते ही उस पर हम लोग अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल वो दोनों ट्रक से 730 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है और दोनों ट्रक को सीज किया गया। एक ट्रक में मूरी सोयाबीन की भी है। हाँ, वो तो ये लोग जांच में चकमा देने के लिए शराब को बीच में रखते हैं और उसके अगल बगल ऊपर नीचे डिफरेंट मटेरियल का बोरा रखते हैं ताकि SUCI द्वारा पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ धरना दिया। SUCI कम्युनिस्ट द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस अवसर पर जिला कमेटी सदस्य लाल बाबू महतो ने कहा कि कुर्नी प्रखंड के हरिशंकर मनियारी और रघुनाथपुर मधुबन एक पंचायत के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है। उन्हें करीब 2.5 सालों से पेंशन नहीं दिया जा रहा है। पेंशन को लेकर लोगों ने प्रखंड कार्यालय के कई बार चक्कर लगाए, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में हम लोगों ने आज से परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएगी तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। हम लोग कुढ़नी प्रखंड के रघुनाथपुर मधुबन एवं हरिशंकर मनियारी पंचायत के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले विधवा, विकलांग और जो वृद्ध हैं
जिनको पूर्व से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता आ रहा है, लेकिन इधर तकरीबन 2.5 सालों से इन लोगों को पेंशन बंद कर दिया गया। इसकी जांच पड़ताल के लिए तमाम पेंशनधारी जो है वो पंचायत से लेकर प्रखंड तक का चक्कर लगाते रहे, सिर्फ आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिला। आज अंतिम रूप से वे जिला समहर्ता के नज़दीक आज धरना पर हैं और इसमें जो सरकारी कर्मचारियों की संवेदनहीनता और जो गैर जवाबदेही पूर्वक काम करने का तरीका है, जो आप समझ सकते हैं कि समाज में जो वृद्ध और लाचार जो एक सामाजिक हमारे यहाँ का जो कुछ परिवर्तन हुआ है कि उसके उत्तरदायित्व को निभाने के लिए परिवार भी तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जो अविलंब कार्रवाई कर इनको पेंशन चालू करना चाहिए, वो तत्परता आज तक माने प्रशासन की ओर से, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला की ओर से नहीं दिखाया गया है। तो आज हम लोग धरना के माध्यम से माने जिला प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि हम जनतांत्रिक तरीके से आपके नज़दीक धरना दे रहे हैं, आपसे आवेदन कर रहे हैं कि अविलंब, ये बहुत बड़ा ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ आपके कर्मचारियों की लापरवाही से यह है, इसलिए इसको अविलंब इन तमाम जो वृद्ध हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू किया जाए। नकुलवा चौक के समीप सिटी डेंटल क्लिनिक का भव्य शुभारंभ किया गया। हम दांत नहीं मुस्कान से भरोसा संवारते हैं, हर इलाज के साथ एक नया विश्वास जगाते हैं। जी हाँ, हम हैं सिटी डेंटल क्लिनिक, जिसका भव्य शुभारंभ आज नकुलवा चौक के समीप मुजफ्फरपुर नगर निगम की महापौर निर्मला साहू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर महापौर निर्मला साहू ने डेंटल क्लिनिक को अपनी शुभकामनाएं दी। सिटी डेंटल क्लिनिक के डेंटिस्ट डॉक्टर अहमद खिजर ने बताया कि हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मरीजों के ओरल समस्या का पूरा समाधान मिल जाएगा, जैसे फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, डेंटल इम्प्लांट्स, आरसीटी, दांत निकालना, डेंचर, डेंटल रिप्लेसमेंट, लेजर सर्जरी, स्केलिंग, माइनर ओरल सर्जरी, टीथ वाइटनिंग आदि शामिल है। फीस की बात करें तो ग्राहकों के पॉकेट फ्रेंडली हमारे यहाँ मात्र 200 में ग्राहक आकर डेंटिस्ट से कंसल्ट ले सकते हैं। हमारा पता है माँ बंगलामुखी मंदिर के पास नकुलवा चौक और हमारा संपर्क नंबर है 6203676801 और हमारा दूसरा नंबर है 9142261015। क्लिनिक का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर अहमद जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनकी जो सेवा का जो कार्य है, जो सभी मुजफ्फरपुर वासियों को यहाँ पर मिले और लोग भी यहाँ पर आकर के जो सुविधा है यहाँ का लाभ उठाए। और मैं मेरे तरफ से इनको, डॉक्टर अहमद जी को और इनके पूरे परिवार को और जो भी यहाँ पर सब इनके वर्किंग में जो साथ है, सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई है। और मैंने अपनी एक नई क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ये मेरा दूसरा ब्रांच है शहर के अंदर। मेरा पहला ब्रांच जो है सातपुरा में है, मिठनपुरा गुमटी के बाद पटना बेकरी के पीछे। ये क्लिनिक का नाम सिटी डेंटल क्लिनिक है। ये आपका नकुलवा चौक रोड पे है, बंगलामुखी मंदिर के सामने है। सुविधाएं क्या कुछ मिलेंगी? सुविधाएं यहाँ पे जितनी भी है सारी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी सुविधाएं हैं और सारी चीज़ें हमारे पास जो है आपको सारी एडवांस है और जो है सारी चीज़ें जो है आपको कंप्यूटराइज है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास। कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टरों ने ये दावा किया था कि सही तरीके से ब्रश न करना भी कैंसर का रूप ले सकता है, इसके लिए क्या कुछ करें? नहीं, सही कहा उन्होंने। अगर सही तरीके से ब्रश नहीं किया जाए तो बहुत सा बैक्टीरिया, बहुत सा कीटाणु, बहुत सी चीज़ें जो है हमारे गम्स में जाती हैं और हमारे मसूड़े के थ्रू होते हुए जो है अंदर हड्डी में जाती है, जिसकी वजह से कैंसर का रूप हो सकता है। सही दावा किया उन्होंने। सिटी डेंटल केयर नकुलवा चौक के पास हम लोगों के भगना कहिए, छोटा भाई समझिए और पप्पू अंकल के ये भांजा हुए, तो हम लोग के ही भांजा हुए। डॉक्टर खिजर रहमान युवा हैं और विदेश से पढ़ के आए हैं और बहुत ही अच्छा क्लिनिक, हाईटेक क्लिनिक खोले हैं। क्योंकि आज की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हम लोग नहाने के लिए शैम्पू, बदन में साबुन, ये सब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जिससे ब्रश जो हम लोग खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हर जगह दांत में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रह जाता है। उसकी सफाई को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ कनकनाहट रहता है। तो डॉक्टर साहब के पास आए थे, 1-2 आदमी को हमने भेजा था, बहुत ही अच्छा इलाज किए उसका। लोग इनसे बहुत ही खुश हैं और इस रोड में एक भी डेंटल क्लिनिक नहीं था जो अब खुल गया है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात हुई है। हम तमाम आप लोगों से अपील करेंगे कि इस युवा डॉक्टर खिजर रहमान साहब को भी मौका दिया जाए और ये अच्छा से अच्छा आप लोगों का सेवा करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं।
Christ Jyoti International School based on CBSE curriculum with co-education. नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। क्या आपको कभी महसूस हुआ है आपके हाथ कुछ खास करने के लिए बने हैं, जैसे आपके हाथों में जादू हो, बस कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मुजफ्फरपुर में आ गया है VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी। आज के दौर में ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रहा है और मार्केट में इसकी काफी डिमांड भी है। VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी आपके लिए लेकर आया है मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, हेयर ड्रेसिंग कोर्स, स्किन कोर्स, नेल आर्टिस्ट का कोर्स। VLCC किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल कराती है ताकि कोर्स कंप्लीट होते ही आप रेडी रहें। एडमिशन लेते ही स्टूडेंट को किट मिल जाती है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद नौकरी आपके हाथों में रहेगी, तो हाथों के हुनर दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पता है 2nd फ्लोर शाही कॉम्प्लेक्स, छाता चौक, गुलंबर, अपोजिट काजी मोहम्मदपुर थाना। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9031079702। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9031079702। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर को मिलेगा तीसरी और चौथी रेल लाइन का तोहफा। पूर्व मध्य रेल में रेल यात्रियों और मालगाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2 महत्वपूर्ण रेल खंडों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट से मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में रेल यातायात सुगम होने की उम्मीद है। पहले चरण में लगभग 311 किलोमीटर लंबी छपरा ग्रामीण, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर, पटोरी, बछवाड़ा और बरौनी कटिहार रेलखंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की गई है। इस DPR को गुरुवार को मुख्यालय हाजीपुर में महाप्रबंधक और अन्य विभागीय अध्यक्षों ने गहनता से समीक्षा की। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 8600 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के रेल खंडों पर भी काम शुरू होगा। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बछवाड़ा खंड पर तीसरी और चौथी लाइन के लिए DPR भेजी जाएगी।
यह प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। यह प्रस्तावित मार्ग भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क मार्ग का हिस्सा है, जो दिल्ली को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। यह मार्ग बिहार के कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण जिले से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के तहत कुर्सेला के पास कोसी नदी और हाजीपुर के पास गंडक नदी पर नए रेलवे पुल बनाए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा 21 बड़े और 82 छोटे पुलों का भी निर्माण होगा। इन लाइनों के बनने से रेल यातायात में आने वाली बाधाएं दूर होगी और मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री गाड़ियों की आवाजाही भी तेज हो जाएगी। बीएड की परीक्षा सही समय पर हो, इसको लेकर बीएड के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रण से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बीएड इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय कोर्स की परीक्षा नहीं होने को लेकर समस्त बीएड के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सत्र 2024 से 2028 के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 15 से 20 अगस्त तक करवा ली जाएगी। वहीं सत्र 2021 से 25 के छात्रों को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कही है। छात्र नेता ओम प्रकाश ने कहा कि छात्र 1.5 साल से पीछे चल रहे हैं। सत्र 2024 से 28 का परीक्षा फॉर्म मार्च में भरवा लिया गया था, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हुआ है। वहीं सत्र 2021 से 25 के छात्रों को इस बार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसे लेकर छात्रों में काफ़ी असंतोष है। अगर हम लोग की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम लोग एक रूपरेखा बनाकर आंदोलन करने के लिए विवश रहेंगे। 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड के समस्त छात्रों ने विश्वविद्यालय में फिर आंदोलन किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिन 24 तारीख के आसपास जो कुलपति थे उनसे छात्र इंटीग्रेटेड के मिले थे और अपनी सभी समस्याओं को रखा था, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि सभी काम हो जाएगा। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि सत्र 24-28 के जो छात्र हैं उनका अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा नहीं हुआ है, लेकिन उनका परीक्षा फॉर्म मार्च के माह में भरा लिया गया है और अभी 5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं लिया गया। जब आज छात्र विश्वविद्यालय आए हैं तो वह देख रहे हैं कि अभी फिर से परीक्षा फॉर्म भरने का डेट निकला हुआ है, जो 5 तारीख तक भरवाया जा रहा है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वविद्यालय ऐसा कर क्यों रही है और इतना 2-2 बार परीक्षा फॉर्म क्यों भरवा रही है। कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा था, विश्वविद्यालय यह चाह रही थी कि अभी सीट विश्वविद्यालय इस बार एंट्रेंस एग्जाम विश्वविद्यालय ही ने लिया है और जितने भी कॉलेजेस में सीट खाली थी अभी तक उनका एग्जाम ना लेकर के कॉलेज का सीट फुल करने का काम किए हैं और जिसके कारण सत्र इतना विलंब होते चला गया। अभी तक इन लोगों का सत्र 1.5 साल कहिए तो एक तरह से विलंब हो चुका है। अभी वो 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन अभी तक वो 1st सेमेस्टर का एग्जाम तक नहीं दिए हैं। वहीं पर सत्र 21-25 के जो छात्र हैं वह बीपीएससी टीआरई 4 के वैकेंसी में बैठना चाहते हैं और वैकेंसी जस्ट आने ही वाली है। जिस तरह से अभी प्रेस रिलीज चल रहे हैं उस हिसाब से देखने से आने वाली है और अभी तक इन लोगों का लास्ट सेमेस्टर बस बचा हुआ है और आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द करवा करके पूरा सहयोग किया जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन अभी तक फिर उनका 8th सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरवाया गया है। और जबकि यह सत्र भी जून जुलाई के समय में ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सत्र भी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड के सभी छात्रों ने फिर से आंदोलन किया है और इस पर परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो 24-28 के सत्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उस पर उन्होंने कहा है कि यह अगस्त के 15 तारीख के बाद 20 तारीख तक में एग्जाम से परीक्षा का कार्यक्रम जारी करके परीक्षा ले लिया जाएगा। लेकिन सत्र 21-25 के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण सभी छात्रों ने योजना बनाई है कि कुछ दिनों के अंदर अगर 5 तारीख 7 तारीख इस हफ्ते तक परीक्षा फॉर्म का डेट नहीं निकाला जाता है तो विश्वविद्यालय में वह सभी छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और यह धरना प्रदर्शन तब तक चलेगी जब तक उन सभी छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होता। मरवन प्रखंड में दलित छात्रा के साथ मारपीट मामले में भीम आर्मी के सदस्य ने डीएम और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। जिले के मरवन प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बरका गांव में एक दलित छात्रा के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर जब पीड़िता ने करजा थाने में मामला दर्ज कराया तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय उसे डांट फटकार कर लगाकर भगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़िता ने बताया कि उसे विद्यालय में मामूली विवाद होने पर बुरी तरह से पीटा गया और
जब उसने स्कूल के प्रभारी को शिकायत की तो हमला करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता की मां ने कहा कि उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय करजा थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए वह आज जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत करने के लिए आई है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के धनेश्वर पासवान ने कहा कि एक दलित बच्ची के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उस बच्ची पर जानलेवा हमला दबंगों द्वारा किया गया है। इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में जिला में उग्र आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। वहीं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के अन्य अधिकारी ने कहा कि जिस तरीके से स्कूल में दलित बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है वह काफ़ी निंदनीय है। पूरे मामले में करजा थाना प्रभारी की कार्य प्रणाली संदिग्ध है। इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम सीनियर एसएसपी से मांग करते हैं कि पूरे मामले में कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग रौद्र आंदोलन करने के लिए विवश हो। हमारे तो पीछे गिर गया, हमको नाम लगा दिया, उसको भाई ने नते जब के मारा तो उसको मम्मी दादी सब मारा मिलकर और पापा उसको गाड़ी दी। कहाँ पर हुआ ये घटना? स्कूल में, स्कूल में मिडिल स्कूल में, बड़का गाँव मिडिल स्कूल में मारा। कौन मारा है आपको? उसको दादी मम्मी उसको भाई सब मिल के मारा। क्या मारा? झूठ मूठ का इल्जाम लगा दिया। हाँ। किस चीज का इल्जाम लगा दिया आपको? क्या करा था का बोलू ये न गिरा दिया है। वही गिरा दिया। क्या गिरा दिए थे आप? पीछे गिर गया, हमको नाम फंसा दिया। कहाँ पर हुआ ये पूरा घटना? कौन गांव का है? बड़का गांव मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल। स्कूल का नाम क्या है बाबू? स्कूल का जी स्कूल का नाम बताइए अपना। जिस स्कूल में आप पढ़ रही थी? पंचमा में। स्कूल का नाम पूछ रहे हैं। स्कूल का विद्यालय का नाम क्या है? मत विद्यालय बड़का क्या? राष्ट्रीय मत विद्यालय बड़का गाँव। यहाँ थाना पर आए हैं का कोर्ट में, डीएम ऑफिस। डीएम ऑफिस जी। किस लिए आए? किस लिए आए हैं? केस करने के लिए आए हैं। बच्ची के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, उसी के लिए आए हुए हैं। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? बच्ची के साथ में हुआ से बच्ची सबके साथ में था, गिर गया, कैसे न कैसे नाम लगा दिया, इसको मारा है। उसका दादी मम्मी पापा उसका भाई सब मिलकर मारा हुआ है, बाँह तोड़ दिया। उसका दीवार में टकरा के मारा है बच्ची के। उसके बाद हम गए बोले तो हमको भी गाली दिया कि ये भूसरी रंडी बोलता है, बुरचौदी बोलता है, ले चलो इसको लड़की के बलात्कार करके जान मार के बिक देंगे। बोले मारने वाला उपिंदर सैनी के लड़का है। उपिंदर सैनी के लड़का है। और कहाँ पड़ता उनका? बड़का गाँव। जी। वो दबंग है क्या पैसे में? दबंग है। दबाना चाहते हैं लोग? जी। और वार्ड में चाहते हैं लोग, वार्ड वाला लोग हमको सहारा नहीं कर रहा है। जहाँ जा रहा है तहाँ हमको पूछे नहीं। लड़का भी है क्या? लड़को भी है। क्या नाम उनका लड़का का? सीएम सैनी। सीएम पिता का नाम? और उसका पिताजी के नाम नहीं हम लोग जानते हो तो रंजीत सहनी। और उसका जी करजा थाना। जी। जब ये मारपीट हुई है तो थाना पर गए थे? जी गए थे। तो क्या बोला थानेदार? बोला कि ठीक है आगे आप बढ़िए बोलो। हाँ आगे बढ़ो। इसको लिया बोले लिया। FIR कॉपी है आपके पास? लिया का सर FIR कॉपी है थाना पर? आपने थाना पर है थाना पर दिए हैं आपके पास? जी है। अभी तक तो ये नहीं दिया, नहीं लिया का केस नहीं लिया वहाँ पर। तो आप ये भी SP ऑफिस में शिकायत करने के लिए SP साहब? जी। तो हम लोग तो गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला, हम लोग इस सब का हाल नहीं जानते हैं। तो हमको साथ में दरंगरी किया तो हम ये बउआ रहे हैं, हम तो ये लोग नहीं सब समझते हैं। अपना कितने तारीख का हुआ था आपके साथ? ये हुआ आज हो गया 10 दिन। 10 दिन हो गया हमको साथ में। 10 दिन में होने के बावजूद आपके ऊपर FIR नहीं लिया गया? नहीं लिया। जहाँ जा रहे हैं तहाँ हमारे हमको वहाँ पर कहे सोनू सहनी कहूँ काम होने नहीं दे रहा है। नहीं बच्ची के दिखाने के लिए बोला कुछ से, हाँ उसको बच्चा का अच्छा के संजोग में अच्छा से दिखाइए, चाहे कुछ सोनू सिंह है।
नहीं दिखाने दे रहे हैं। वहाँ गए मरमन तो हूँ, नहीं दिखाने दिए। सोनू सिंह कोई पद पर है क्या? जी वार्ड है। वार्ड है जी वार्ड से उप मुखिया बना हुआ है। जी। आपका परिचय क्या होगा? परिचय है से पूनम देवी बड़का गाँव। बड़का गाँव जी। बड़का गाँव में और कोई टोला वोला है क्या? टोला है, घुड़िया टोला है। किस चीज को गिराने के लिए पूरा विवाद हुआ था इसमें? हाँ, मतलब बच्ची को किस चीज के गिराने में हुआ कि बच्ची के साथ बच्चा था, उसका पिंदर सहनी का पोता था 5वां क्लास के। अब 10 महिला बच्चा थे, अब उसके साथ में थे। अब कैसे गिरा नहीं गिरा हम लोग तो नहीं देखे। और उसके बाद बच्चे के नाम लगा दिए कि हाँ ये गिरा दिया। इसको आके बस सब कोई मारने लगा नटी जात के। 2 दिन पर खाना खाए बच्चा, खिचड़ी खाए हैं। और उसके बाद उसका मम्मी दादी हंसुआ लेकर आया है, इसको बाँह तो तार के ये धो दिए। सब ये देख रहे हैं, ये पूरा एकदम ये कर दिए। ये बच्ची के साथ में इतना अन्याय हो गया है, बहुत अन्याय। सही से दिखाओ, बच्ची के साथ इतना अन्याय हो गया है। हम जहाँ जा रहे हैं तहाँ हमको कुछ नहीं होने दे रहा है, कोई काम होने नहीं दे रहा है। हम गरीब आदमी, हम ये लोग के हाल नहीं जानते, हम कैसे करें। नहीं कर रही है आपकी? अभी तो सुनवाई नहीं ली है, रिपोर्ट जमा की है कि सुनवाई नहीं ली है अभी का। कि पता चला है, आज हमें जो है फोन किया गया पीड़िता के द्वारा, जो है इनकी मम्मी है, बच्ची 11 साल की है। और जो स्कूल है इनका बड़का गांव जो है मरवन प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिला मुजफ्फरपुर है। और जैसा कि मुझे बताया गया है पीड़िता के द्वारा, उनकी मां के द्वारा, कि हमारी बच्ची को स्कूल में जाके कुछ जो है दबंग लोग जो है इसके साथ बुरी तरह मारपीट किए। और ये 23 तारीख की घटना है। और इस घटना पर जब जो है पीड़िता की मां भी अगर बोलती है तो उनको भी डराया धमकाया जाता है। और अभी जो है वो जैसा कि बता रही हैं कि स्थानीय जो थाना है वहां परिकर्जा थाना पड़ता है, ये वहां गई हैं, 23 को आवेदन दी है। और आवेदन देने के उपरांत अभी तक जैसा कि बता रही हैं कि FIR नहीं हुआ है। और उस पर जो है से ये दबाव डाला जा रहा है कि आप कंप्रोमाइज करो। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक बच्ची दलित समाज की है जो कि स्कूल में पढ़ने जाती है और वहां पर उसके साथ मारपीट किया जाता है। और इसमें जैसा हम मांग करते हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मांग करती है कि स्कूल के हेडमास्टर है उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए थे, क्योंकि बादशाह का मामला है। अगर वहां पर इस तरह का दहशत है, अभी जो अनुसूचित जाति में जैसा कि हम लोग को ये पता चला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और आज पीड़िता जो है DM से मिलने आई है, उनको जो है आवेदन भी दी है। और हम लोग भी डिमांड करते हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और थाना प्रभारी अगर दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक दलित के साथ अगर ऐसा होगा, कमजोर के साथ ऐसा होगा तो कौन जाएगा स्कूल में पढ़ने? वो हमारे देश के भविष्य है और उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब कार्रवाई करे, नहीं तो मुजफ्फरपुर जो है जिला प्रशासन को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ऐसा संदेश देगी कि उनको मजबूरन कार्रवाई करनी होगी। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।